जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं। अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आ गई है, क्योंकि भगवंत मान सिख द्रोही, गुरु द्रोही, पंथ विरोधी कहला चुके हैं, घोषित किए जा चुके हैं। अकाल तख्त साहिब ने उनके सिख गुरुओं वाले वीडियो को लेकर उन्हें गुरुद्रोही और पंथ द्रोही, पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। उनका वीडियो जिसमें भगवंत मान जैसा शख्स, क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, अकाल तख्त ने 2 लैब में इसकी पुष्टि की है और ये पाया है कि ये शख्स जो है भगवंत मान है और वो गुरुओं का अपमान कर रहा है। तो ये जो शख्स है जो भगवंत मान जैसा दिख रहा है, वो गुरुओं की तस्वीर पर शराब के छींटे मारता है और एक छोटी सी मूर्ति रखी है, उसके सामने आपत्तिजनक हरकतें करता है, उस पर शराब गिराता है। और ये एक तरह का भद्दा तरीका जो किया है, भद्दा काम किया है, ये किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति में इस तरह से स्वीकार्य नहीं है ये जो काम किया जा रहा है। और जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद भगवंत मान के ऊपर कार्रवाई हुई है। अकाल तख्त ने इस पर संज्ञान लिया, इसकी जांच कराई, भगवंत मान को भी बुलाया था। भगवंत मान पेश हुए थे और उन्होंने इससे इनकार किया था, लेकिन अकाल तख्त ने पाया कि ये वीडियो सही है और भगवंत मान ने अपमान किया है। अब उन्होंने इस घोषणा के साथ ही अब भगवंत मान जो है वो सिख धर्म में एक तरह से दोषी हो गए हैं। वो सिख धर्म के दोषी हो चुके हैं, वो गुरुओं के दोषी हो चुके हैं और इसका बड़ा असर इनकी पार्टी पर होने जा रहा है। अकाल तख्त के आदेश का मतलब है कि गुरुद्वारों में अब भगवंत मान के लिए बैन लग सकता है और भगवंत मान का जो समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी, उसको भी, केजरीवाल को भी बैन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अकाल तख्त के आदेश ही यही है कि सिखों को दूर रहना है, धार्मिक गतिविधि में इनको शामिल नहीं करना है। इस आदेश का मतलब ही यही है। गुरु घरों में इनके जाने पर प्रतिबंध लग सकता है, यहाँ तक कि संगतों में भी इनसे मेलजोल कम किया जा सकता है। तो इनका एक तरह से धर्म निकाले की स्थिति आ चुकी है भगवंत मान के लिए। भगवंत मान को माफी मांगनी होगी अगर वो इससे बचना चाहते हैं, जैसे कि कभी सुखबीर सिंह बादल ने माफी मांगी, फिर उनसे सेवा कार्य भी कराया गया और उनको जो है फिर उनके ऊपर गोली भी चल गई थी, जिससे उन्हें थोड़ा सिंपैथी भी मिली और इसके कारण वो माफ कर दिए गए। लेकिन यहाँ भगवंत मान माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो सही है, और वीडियो सही है तो वैसे ही छीछा लेदर हो जाएगी, तो वो फंसे पड़े हैं। और इससे पहले आम आदमी पार्टी भगवंत मान को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहाँ फंस ये गए हैं कि अगर ये भगवंत मान को हटाते हैं तो भी इनके लिए समस्या है कि आखिरी वक्त में फिर एक नए लीडर के लिए होड़ मच जाएगी। अब वो समय चला गया कि जब ये हटा सके, और अगर बनाए रखते हैं तो इन्हें सिखों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये घोषित कर चुके हैं तो अब इनकी पार्टी भगवंत मान के पीछे खड़ी हुई है कि नहीं, ये वीडियो तो गलत है, इसमें तो भगवंत मान नहीं है। अगर नहीं है, अगर वीडियो गलत है तो आप पुलिस से स्वतंत्र जांच करा लो, आप कोर्ट के निगरानी में करवा लो, कोर्ट में ये मामला ले जाओ, अकाल तख्त को चुनौती दे दो। आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है। अब इनकी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से दिखाने में लगे हैं, उनका बस चले तो खुद को सिख ही घोषित कर ले, लेकिन भगवंत मान को साथ में टांग टांग कर दिखा रहे हैं कि देखो हम सबसे बड़े सिख हैं, हम सिख धर्म का कितना सम्मान करते हैं। आनंदपुर साहिब में इन्होंने कई दिन बिताए, फिर वहां पर कुछ इन्होंने फैसले भी किए कि गुरुद्वारे के आसपास मांस नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी, तो अपने आप को सच्चा सिख दिखाने की कोशिश इन्होंने की थी। लेकिन अब इनकी पार्टी जो है वो अकाल तख्त का ही विरोध करने में लगी है कि अकाल तख्त का फैसला, आप यही कह रहे हो ना कि भाई वीडियो में भगवंत मान नहीं है, ये वीडियो सही भी है, तो ये कैसे साबित होगा कि ये भगवंत मान है। तो आप अकाल तख्त के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। अब अकाल तख्त का प्रभाव आप समझ लीजिए। पहले ये बना कब था? अकाल तख्त की स्थापना 1606 में हुई थी। गुरु हरगोबिंद सिंह ने उनके पिता की, जब मुसलमानों ने हत्या कर दी थी, तब उसके खिलाफ मुगलों की उनकी सत्ता के खिलाफ उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। और जो मुसलमानों में जो मंच का जो साइज होता है, वो जो एक तरह से कह सकते हैं सिंहासन कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, इसका जो पैमाना होता है उससे 3 इंच ऊपर जो है अकाल तख्त बनाया जाता है। आप इसकी जड़ें देखिए कहां पर है, कहां से बना है, किसके खिलाफ बना है, और सिखों की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित हुआ है।
तो इसका जब इतिहास इतना लंबा है तो उसकी जड़ें भी गहरी होंगी, और इसीलिए अकाल तख्त सबसे बड़ा जो है एक तरह से सर्वोच्च धार्मिक संस्था मानी जाती है, जो कि धार्मिक सिख धर्म से जुड़े धार्मिक राजनीतिक फैसलों में भी अहम भूमिका निभाती है। राजनीतिक यानी कि कोई टिकट किसको मिले ये नहीं, बल्कि ये कि अगर किसी धर्म के तौर पर आपके धर्म के लिए राजनीति आपके धर्म को सपोर्ट कर रही है नहीं, ये देखना कहीं राजनीति आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो अकाल तख्त ये करता है, जत्थेदार इसमें अहम भूमिका होती है, और जत्थेदार ने ये फैसला सुनाया है। अब ऐसे में इसका असर गुरुद्वारों पर होगा। अकाल तख्त का फैसला गुरुद्वारों को मानना होता है। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो इसकी वैधानिक संस्था है, उसके फैसले गुरुद्वारों में चलते हैं। अब इस पर एक समय पर अकाली दल का इस पर जो है नियंत्रण बताया जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी सुखबीर सिंह बादल तक को कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, और इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है, इस जो बेअदबी की घटना थी और फिर जो कार्रवाई हुई, उसका नुकसान अकाली दल को उठाना पड़ा, और अकाली दल आज भी संघर्ष कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन ये धार्मिक रूप से बाध्य होता है इसका आदेश। अब आगे देखिए, इन्होंने 29 जून को अकाल तख्त ने सिख विधायकों को और मंत्रियों को पेश होने के लिए कहा है, और वो अक्रॉस द पार्टी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक आएंगे, सभी पार्टी के विधायकों को, सिख विधायकों को और मंत्री यानी कि केंद्र में भी जो मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, हरदीप सिंह पुरी, इनको पेश होने के लिए कहा है। अब जब ये आएंगे तो कुछ तो बात की जाएगी। बेअदबी कानून पर बात होनी है, वो एक अलग बात है, वो भी एक कानून विवादों में बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा इन पर भी बात होगी, और अकाल तख्त इनसे दूरी बनाने के आदेश दे सकता है। इसमें बीजेपी तो पहले ही आगे बढ़ चुकी है कि हमारे मंत्री भगवंत मान से नहीं मिलेंगे, सिख मंत्री हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू। अब ऐसे ही कांग्रेस भी कह सकती है कि हमारे विधायक इनसे नहीं मिलेंगे, या फिर कुछ और कांग्रेस पहल कर सकती है, और आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों पर भी दबाव बन सकता है कि वो भगवंत मान से ना मिले, भगवंत मान का बहिष्कार करें। तो अब भगवंत मान अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके बहिष्कार की अपील होगी, और इस बहिष्कार की अपील के साथ उनके ऊपर गुरुद्वारों तक में जाने पर बैन लग सकता है। और ये सिर्फ उनके निजी नुकसान की बात नहीं है, यहाँ तो बात राजनीतिक नुकसान भी है, क्योंकि देखिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जैसे मैंने आपको बताया, कभी अकाली दल के पास हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे गुरुद्वारों पर से अकाली दल का प्रभाव खत्म किया और वहां पर अपनी जगह बनाई। ऐसी नहीं उन्हें भर भर कर वोट मिल गया था पूरे राज्य में, धीरे धीरे करके इन्होंने जगह बनाई। लेकिन आज जब आप ये हरकतें करते हैं तो वो गुरुद्वारे आपको अंदर क्यों घुसने देंगे। अब ये बवाल अगर गांव गांव तक पहुंच गया, गुरुद्वारों तक पहुंच गया, और वहां से तो ऐलान ही होता है सीधे, तो फिर भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा बोझ बन जाएंगे। तो उनसे ये भी स्थितियां हैं कि उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, इस्तीफे की बात अभी ऐसा नहीं है कि उनको कह दिया गया इस्तीफे के लिए, लेकिन अगर मामला नहीं संभलता है और अभी 29 की मीटिंग के बाद देखा जाएगा, तो फिर भगवंत मान के जो कांड है उनका नतीजा आम आदमी पार्टी नहीं भुगतेगी, और अरविंद केजरीवाल चाहे अंतिम समय में ही हो, भगवंत मान को अपनी उम्मीदवारी से, सीएम की उम्मीदवारी से हटा सकते हैं। तो इनके ऊपर अब 29 तारीख को क्या होगा और आगे इनके सांसद विधायक क्या रुख रखते हैं इसके ऊपर है, अकाल तख्त कितनी और शक्ति रखता है इसके ऊपर है। तो इनकी पार्टी चुनाव से पहले ही एक बड़ी हार का सामना कर रही है, और ये तो तय है कि बात यहीं तक रुकेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को भी एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है। बीजेपी तो पहले ही इसे लेकर सक्रिय है, अकाली दल भी इसे जोर शोर से उठाएगा। तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब माफी मांगे तो फंसे, ना मांगे तो फंसे, और इस चीज का, क्योंकि धार्मिक मामले हैं, हल इतनी आसानी से निकलता नहीं है। तो भगवंत मान की कुर्सी ही अब इसका एक हल हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। इससे बचने का तरीका हो सकता है कि इनकी जो इन्होंने किया है उसका बोझ पार्टी पर ना पड़े और भगवंत मान को ही किनारे किया जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।